महाराष्ट्र के वर्धा इलाके में एक हथियार डिपो यानी कि ऑर्डिनेंस का जो एम्यूनेशन डिपो है वहां आग लग गई थी, जिस पर जो उसका मेन सोर्स था यानी कि जहां से आग शुरू हुई थी वहां तो काबू पा लिया गया है, लेकिन आसपास के इलाकों में यह आग फैल गई और इस आग में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि है, जिनमें से 2 अफसर हैं। लेकिन जो अब ताज़ा अपडेट्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें 19 लोगों की मौत बताई जा रही है, जिसमें 17 लोगों की, जिसमें 2 अधिकारी और 15 डीएससी के जवान हैं। ये आपको बता दें कि सेंट्रल इंडिया का ये बिगेस्ट डिपो है जहां पे हथियार और एनिमेशन रखे होते हैं। अंजलि जी, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत, जो आपका इलाका आगे उत्तर भारत और नीचे का थोड़ा इलाका, वहां का सबसे बड़ा एम्यूनेशन डिपो है, यानी कि यहीं पे सारा असला वो रखा जाता होगा जो कि आगे के दूसरे सेना के जगहों पर यूनिट्स हो गई या दूसरे कोर हो गए उन तक भेजा जाता होगा। कितना यहाँ पर असला था, किस तरह का नुकसान हुआ होगा, ये सारी जानकारी आगे हम लेने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की ताज़ा खबर ये है कि 15 डीएससी के जवानों की मौत हुई है और 2 अधिकारी सेना के यानी कि ऑफिसर जो है 2 उनकी मौत हुई है। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड प्रबीर चक्रवर्ती। जनरल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम एम्यूनेशन डिपो की बात करें तो आग का खतरा इन डिपोज में हमेशा ही बना रहता है क्योंकि एक्सप्लोजिव रखा है, एम्यूनेशन रखा है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर आग लग जाना ये कैसे हो सकता है? मैं आपको सुन लिया है आपका सवाल। जवाब ये है, देखिए एम्यूनेशन डिपो आमतौर पे बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है और ये एम्यूनेशन डिपो में खास करके बहुत ही प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि ऐसे हादसा ना हो। और मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूं, अगर ये हुआ है तो कई कारणे हैं जो कि खास करके क्योंकि एम्यूनेशन एक ऐसा चीज है जिसका एक्सीडेंट के बारे में हम हमेशा कोशिश करते हैं, पर जरूर कोई चीज हुई होगी, या तो पुराना एम्यूनेशन या किसी का कोई कोई लापरवाही यानी कोई स्मोकिंग या कोई इलेक्ट्रिक सर्किट, ये 2-3 चीजें हैं जो कि अगर हुई है तो हो सकता है। और आखिरी अगर एम्यूनेशन का टर्नओवर ठीक ना हो तो ये सब चीजें सिर्फ इंक्वायरी से ही पता लग सकता है, नहीं तो इस डिपो में तो सालों से जो है ये डिपो में एम्यूनेशन रखा गया है और ये बिल्कुल सेफ जगह है हमारे तरफ से, क्योंकि हमारा भारत सेना का ये जो है बेस्ट डिपो माना जाता है। मेजर जनरल साहब, आपने शायद यहाँ पे सर्व भी किया है। हम जानना चाहेंगे कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा है, तो इसके बारे में, इसके अंदर के बारे में अगर आप हमें बता पाएं थोड़ा। देखिए, मैं इस डिपो के बारे में तो मैं गया तो नहीं हूँ, बट इस डिपो के बारे में जानता हूँ पूरी तौर से, क्योंकि ये हमारा देश का अव्वल डिपो है और इसका पूरा सिक्योरिटी आप देख रहे हो, लोगों की कोई कमी नहीं है, सब है पूरा जो है, इसमें हर किस्म का एम्यूनेशन है, देश का मेजर एम्यूनेशन जो है इधर रखा हुआ है। और आप अभी भी देखोगे जो आप बोल रहे हो, जो लोग अटैक हुए हैं वो सिक्योरिटी पर्सनल्स है, डीएससी 15 और 2 सेना के अधिकारी। तो जरूर कोई ना कोई चीज की, या तो एम्यूनेशन पुराना हो गया है और उसका हम क्या कभी कभी उसे एक्सटेंशन देते हैं, तो वो वाला शायद एक गलती हो सकता है। दूसरा हो सकता है लापरवाही, तो इसके बारे में मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ, बट ये एम्यूनेशन डंप वैसे एक प्रॉपर एम्यूनेशन डंप है जिसमें पूरे डेविएशंस, पूरा जो है प्रिकॉशंस, सब कुछ है। जनरल चक्रवर्ती, जाहिर तौर पर सेना जिम्मेदारी के साथ इन इलाकों को इंसुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन आसपास सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है। जैसा खबर आई है कि 4 गांवों को वक्त रहते खाली करा लिया गया, लेकिन किस तरह से सेना इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करती है कि अगर उसका इतना असला वहां पे रखा गया है तो आसपास की सिविलियन पॉपुलेशन पर इसका असर ना पड़े? देखिए, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर असर पड़ने का अंदेशा बहुत कम है। ये एक सेफ्टी मेजर है। जब भी कोई इस तरह से आग लगता है तो जरूरी है कि अगर ये, क्योंकि इसका वजह अभी तक हमें पता नहीं है, एक बार वजह पता लग जाए फिर वो सिविलियंस अपने घर में वापस जाएंगे।
आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये डिपो जो है अंग्रेज के जमाने से चल रहा है और हर एक चीज का सेफ्टी देखते हुए ये डिपो बनाया गया। ये नहीं कि इसका सैंक्शन एक दिन में दिया गया है, बट इनको हम इवैक्यूएट करते हैं क्योंकि जब आग लगता है और उसका एक कहावत है सिंपैथेटिक डेटोनेशन होता है एमुनिशन में, अगर वो सिंपैथेटिक डेटोनेशन एक कैटेगरी से दूसरा कैटेगरी चला जाए तो उसका सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छा है कुछ टाइम के लिए जब तक ये कंट्रोल में ना आए सिविलियंस को अपने गांव से निकाला जाए। पर जरूरी नहीं अभी फिर तो आपको पूरा ही देश खाली करना पड़ेगा जहां पे भी एमुनिशन डंप है, ये इसलिए कोई जरूरत नहीं है। डिविएशंस पे है, आप देखिए भी जो चोट भी लगा है वो जो लोग उस इलाके के दायरे में थे, जो एमुनिशन डंप के दायरे में थे, उन्हीं को लगा है। कोई जो गांव में रह रहे उनको कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मेजर साहब, हम जानना चाहेंगे, जहां तक मुझे याद आता है एक इंसिडेंट याद आता है कि भरतपुर में करीब 10 साल पहले एक एनिमेशन ब्लास्ट हुआ था जिसमें इसी तरह का हादसा हमने देखा था। देखिए ये हादसाएं जो पहले हुई है वो कोई इस तरह से परमानेंट एमुनिशन डंप में कभी नहीं हुआ। ये है एक सेंट्रल एमुनिशन डिपो। जो हादसाएं हुई हैं वो थे मोस्टली एमुनिशन डिपोज जो कि टेम्पररीली बने थे या जिसमें सेमी परमानेंट होते थे। तो ये हादसा और उन हादसाओं से बहुत फर्क है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई हादसाएं हुई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, बट उसके बाद हमने काफी एक्शन लिया है कि ऐसी हादसाएं ना हो। पर मेजर चीज ये है, देखिए ये एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि एक तो एमुनिशन जो है उसका एक शेल्फ लाइफ होता है। शेल्फ लाइफ नॉर्मली कोई भी एमुनिशन का 10 साल होता है। उसके बाद हम विजुअल इंस्पेक्शन और बाकी टेस्ट के बाद हम उसको एक्सटेंशन देते हैं। एक है अभी ये एक्सटेंशन जो दे रहे हैं क्या ये सही है गलत है, ये इंक्वायरी में पता लगेगा। और दूसरा है केयरलेस हैंडलिंग। केयरलेस हैंडलिंग एनी फायर हैजर्ड, अगर एमुनिशन डंप किसी ने अगर स्मोकिंग किया कुछ किया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मेजर जनरल प्रवीर चक्रवर्ती जो कि रिटायर्ड हैं सेना से, वो बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि ये जो पूरा हादसा है वो जिन भी वजहों से हुआ होगा उसकी पूरी जांच जाहिर तौर पर आगे सामने आएगी। फिलहाल जो ताज़ा खबर है वो ये है कि 15 डीएससी के जवानों की मौत हुई है। ये वो लोग होते हैं जो वहां पर इस डिपो को गार्ड करने के लिए लगाए जाते हैं और साथ ही में 2 अफसरों की मौत की खबर आई है। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। राजीव, ताजा अपडेट। देखिए, जैसे आपने अंजलि ने कहा कि 2 सेना के अफसर जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है और 15 डीएससी की जवान जो है फायर फाइटिंग उनकी डेथ हो गई है। और इसके अलावा आपको बताएं कि 17 डीएससी के जवान और 2 अफसर है जिनमें अस्पताल में एडमिट है, जिसमें कुछ की हालत जो है गंभीर बनी है। आपको इस बता दें जो डिपो है इसके बारे में जरा बता दें आपको। ये गन जो है हमारे बड़े बड़े जो तोप जो होते हैं, गन जो होते हैं, उनका हथियार गोला बारूद यहाँ रखा होता है। और ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिपो है। आग कैसी लगी इस बारे में भी कुछ भी बता पाना असंभव है। फिलहाल इस मामले की जांच चली है, लेकिन जो सेना के सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ जो है बिजली भी, करंट भी नाम की चीज नहीं होती है और वहाँ चूंकि हो सकता है कि गर्मी की वजह से आग लगी हो और इन सारे लोगों को जो मौत हुई इसकी वजह जो है गर्मी की वजह बता रहे हैं। और जो आग रुक जो फायर फाइटिंग के क्रम में यानी आग बुझाने के क्रम में इन लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल हुए। और अभी भी आपको खबर है ये है कि वहां पर छोटे मोटे धमाके हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सेना का ये कहना है कि जो पूरा एक जो सेट था जहां गोला बारूद रखे हुए थे वो पूरी तरह से तबाह हो गया। एक बहुत बड़ा नुकसान है सेना के लिए। जी राजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर इन सब चीज़ों को लेकर के सेना के बहुत सेट प्रोसीजर्स होते हैं कि कहाँ ये रखा जाता है, किस तरह से उसके चारों तरफ अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर की प्रोटेक्शन होती है, फायर फाइटिंग मेजर्स होते हैं और असला अगर पुराना हो उसको कंडेम करने का, उसको खत्म करने के तरीके भी होते हैं। तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं, आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे इसको लेकर।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हथियार होते हैं पुराने गोला बारूद हो जाते हैं, उनको अगर डैमेज करना है तो उसका बकायदा प्रक्रिया होती है। और यही वजह है कि जो ये सेट जो बना हुआ था, यहाँ बताया गया था कि यहाँ बिजली भी नहीं थी, कि चूंकि फायर हो सकता था और कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता था, और इससे बचने के लिए ही वहां पर बड़ा संभल के जाया जाता और काफी दूरी पर बनाया जाता। और यहाँ किस वजह से आग लगी, क्या बोली, हालांकि इनका ये भी कहना है कि जो सुरक्षा के जो मानक होते थे उसको पूरी तरह से पालन किया गया था। और हो सकता है कि गर्मी की वजह से या फिर कुछ और दूसरी जो लापरवाही बरती गई उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन जो हमारे सेना के सूत्र, उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो भी तय मानक है कि हथियार जो है कैसे सुरक्षित रखे जाते हैं और अगर कोई असला पुराना हो गया और उसको कैसे डैमेज करना है, उसके भी एक बकायदा प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। सेना कह रही कि फिलहाल नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है हमारा, और फिलहाल हमारी कोशिश है कि जो भी लोग बचे हुए हैं उस पर पूरी तरह से काबू पाने की, जो छोटे मोटे धमाके हो रहे हैं उस पर पूरी तरह से काबू पाने की। और सेना का ये भी कहना है कि जो फायर हो रहे थे अब उस पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन जो थोड़ी सी भी संभावना है कि कहीं ब्लास्ट हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, तो सारी असला को या सारे गोला बारूद को अलग एक तरह से किया जा रहा है और एहतियात बरती जा रही है ताकि अब कैजुअल्टी ना हो। जो 17 कैजुअल्टी हो गई है, डेथ हो गई, उसके बाद अब कैजुअल्टी ना हो, इस बात का पक्का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। राजीव, अगर आपके पास जानकारी हो, अगर आप बता पाएं कि इस डिपो में, इस तरह के डिपो में कितने जवान, कितने ऑफिसर्स तैनात होते हैं? देखिए पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि सैकड़ों से भी ज्यादा होते हैं। हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा एमुनेशन डिपो, हथियारों का डिपो है, जहां 135 एम गन से लेकर कई सारे जो गोला बारूद रखे जाते हैं, खासतौर से लड़ाई के दौरान अगर होते हैं तो जो गोला बारूद की जरूरत होती है सब यहीं से सप्लाई होता है। और पूरे चूंकि आपको ये भी बता दें कि अब दिक्कत ये हुई कि जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के आसपास सकूर बस्ती के पास भी एक एमुनेशन डिपो है, तो शहर का जैसे जैसे विस्तार हुआ वहाँ आबादी जो है और करीब आ गई, एमुनेशन डिपो के करीब आ गए। तो भारत में बहुत कम ही ऐसे हथियार के डिपो बचे हुए हैं कि जहां ये सुरक्षित रखा जा सके। और पहले ये होता था कि ये शहर से काफी दूर होते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे शहर का विकास होकर चला गया, आगे चला गया, तो इस वजह से दिक्कत आती चली गई। लेकिन बाजू सैकड़ों के तादाद में जवान तैनात थे, लेकिन जो फिलहाल जो खबर है कि 7 की कंफर्म है और 19 के लगभग जो है बहुत सीरियसली इंजर्ड है और अस्पताल में एडमिट है। जी।